संतान की सुख समृद्धि एवं उनके दीर्घायु होने की कामना को लेकर कई माताएं आज तो कई महिलाएं कल ज्योतिया का व्रत रखेंगी। कई महिलाओं ने आश्विन कृष्ण सप्तमी में मृगशिरा नक्षत्र एवं रवियों के सुयोग में गुरुवार को ज्योतिया व्रत करने वाली महिलाओं ने दिन में नहाए खाए तथा भोर में सरघी किया। शुक्रवार को आश्विन कृष्ण अष्टमी में आर्द्रा नक्षत्र तथा वरियान योग में महिलाएं 28 घंटे का निर्जला ज्योतिया का व्रत करेंगी। इस साल ज्योतिया पर्व के दिन शुक्रवार का दिन और सर्वार्थ सिद्धि योग होने से इसकी महत्ता और बढ़ गई है। जितिया व्रत आज है। आज ज्यादातर महिलाएं जितिया व्रत का उपवास रखी हुई है। वहीं कुछ महिलाएं जितिया व्रत कल करेंगी। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जितिया व्रत विशेष तौर पर मनाया जाता है। जितिया का व्रत संतान की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। अगर किसी दंपति को संतान नहीं है और वह काफी समय से संतान की कामना कर रहे हैं, तो उन्हें जितिया व्रत करना चाहिए। इस व्रत को रखने से संतान सुख की मनोकामना पूरी होती है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में माने जितिया व्रत आज 6 अक्टूबर को है। यह व्रत 7 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। 7 अक्टूबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। इस वर्ष पारण सुबह 10:30 के बाद किया जाएगा। हालांकि पारण करने का समय शहर के अनुसार अलग अलग रहेगा। जितिया व्रत रखने वाली महिला को पूजा के समय जीवितपुत्रिका व्रत कथा या जीमूतवाहन की कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो यह पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को नवमी तिथि में तोरी से पारण करने के बाद ही बाकी कुछ खाना पीना चाहिए। आज स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाए, फिर मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा को धूप दी, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। पूजा के बाद आरती और भोग जरूर लगाएं। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। शनिवार को व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। 6 अक्टूबर को शुक्रवार और सर्वार्थ सिद्धि योग होने से इस दिन की महत्ता और बढ़ गई है। शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस योग में किए गए सभी पूजा पाठ और कार्य शुभ फलदायी होते हैं। ऐसे में 6 अक्टूबर को खास संयोग बन रहा है। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन। शुक्रवार को महिलाएं जितिया व्रत रखेंगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से लेकर 7 अक्टूबर को सुबह 08:08 तक रहेगी। 6 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। आप इस अबूझ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। जितिया व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 06 बजे से सुबह 10:41 तक है। इसमें चरसा मान्य मुहूर्त सुबह 06:16 से सुबह 07:45 तक है। उसके बाद लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 07:45 से सुबह 09:13 तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 09:13 से सुबह 10:41 तक है। उस दिन का अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:46 से 12:33 तक है। कल माताएं 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जला व्रत करेंगी। छठ पर्व के बाद जीवितपुत्रिका व्रत को भक्ति एवं उपासना का सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। बिहार में इस पर्व को जितिया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र एवं स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जितिया व्रत विशेष तौर पर मनाया जाता है। संतान की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि अगर किसी दंपति को संतान नहीं है और वह काफी समय से संतान की कामना कर रहे हैं, तो उन्हें जितिया व्रत करना चाहिए। इस व्रत को रखने से संतान सुख की मनोकामना पूरी होती है।
जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत करने के लिए माछ और अरुआ का भक्षण किया जाता है। इसके साथ ही सतपुतिया, मड़ुआ की रोटी, नोनी की साग समेत अन्य चीजें इस दिन खाने की परंपरा है। व्रत से एक दिन पूर्व यह करके रात में, मतलब रात के अंतिम भाग में अर्थात सप्तमी में उद्गन किया जाता है, जो इस वर्ष 5 अक्टूबर गुरुवार को है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से संतान तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी होता है। शास्त्रों के मुताबिक जितिया करने वाली व्रती महिला के संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं।